अगर अब आप भी जमीन खरीदना चाहते हैं तो पहले से ये सभी दस्तावेज तैयार रखें, वरना आप जमीन खरीदने लायक नहीं रह पाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। जी हां, आपको बताएं तो बिहार में लैंड सर्वे और जमीन रजिस्ट्री को लेकर के लगातार एक के बाद एक जो बड़े बड़े अपडेट्स हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में आपको बताएं तो विजय कुमार सिन्हा बहुत ज्यादा सक्रिय हैं। इस विभाग के वो मंत्री हैं, उनके द्वारा लगातार फरमान जो है वो भी जारी किए जा रहे हैं और वो सख्त निर्देश देते नजर आ रहे हैं। कर्मचारियों को बता रहे हैं कि अगर आप लोगों ने थोड़ी सी भी लापरवाही बरती तो इसके बाद नतीजा आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। और ऐसे में देखिए कि राजस्व विभाग के जितने भी लोग हैं वो काफी ज्यादा एक्शन में हैं और ये खास तौर पे वो ध्यान रख रहे हैं कि हमारे तरफ से एक भी भूल चूक ना हो। लेकिन अब ऐसे में आपको बताएं तो खरमास का महीना खत्म हो गया है। बहुत सारे लोग जो है इस कवायद में होंगे कि अब भैया हम लोग जमीन खरीद लेते हैं, जमीन खरीदने के बाद कुछ सालों के बाद जो मकान है वो भी बनाएंगे। लेकिन जमीन खरीदने से पहले ये दस्तावेज आपके पास होना बहुत ही जरूरी है और अगर ये दस्तावेज आपके पास नहीं होता है तो आप जमीन नहीं खरीद पाएंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं कि क्या कुछ दस्तावेज आपके पास होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, क्या कुछ क्राइटेरिया है और कैसे सरकार जो है, नीतीश सरकार इस बार काफी ज्यादा सख्त हो गई है जमीन मामले को लेकर के, वो हम आपको इस खबर में बताएंगे। तो अंत तक बने रहे इस वीडियो के साथ। बिहार में अगर आप जमीन या कोई संपत्ति खरीदने का मना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। आपको बताएं तो अब दस्तावेज आपको तैयार रखना होगा। दरअसल राज्य में जमीन और संपत्ति की खरीद फरोख्त की प्रक्रिया जो है अब और भी ज्यादा पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए सरकार ने नया नियम लागू किया है। अब 10 लाख रुपए या उससे अधिक मूल्य की किसी भी जमीन, मकान या अन्य अचल संपत्ति की रजिस्ट्री के दौरान खरीदार और विक्रेता जो है दोनों के लिए पैन कार्ड देना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं होगा, जो जमीन खरीद रहे हैं और जो जमीन बेच रहे हैं, दोनों के पास ही पैन कार्ड होना अनिवार्य है। बहुत सारे लोग जो है वो आधार से अपना काम चला लेते हैं या फिर अन्य जो दस्तावेज होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सोचते हैं कि ये जरूरी है, उसके अलावा कुछ और जरूरी नहीं है। लेकिन पैन कार्ड होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी जमीन खरीद रहे हैं और जो भी जमीन बेच रहे हैं, दोनों के पास ही पैन कार्ड होना बहुत जरूरी है। आगे हम आपको बताएं तो नई व्यवस्था के तहत रजिस्ट्री के समय पैन नंबर दर्ज करना भी जरूरी होगा। यदि किसी व्यक्ति के पास पैन कार्ड नहीं है तो उसे वैकल्पिक घोषणा जो है पत्र देना पड़ेगा, जिसकी जानकारी संबंधित विभागों तक पहुंचानी होगी। इससे संपत्ति से जुड़े लेन देन सीधे वित्तीय रिकॉर्ड में जुड़ जाएंगे और हर बड़ी डील का डिजिटल ट्रैक जो है वो भी तैयार होगा। बता दें कि लंबे समय से जमीन खरीद फरोख्त में बेईमानी, सौदे, नगद लेन देन और फर्जी मालिकाना हक की शिकायतें जो हैं वो सामने आती रही हैं और कई मामले में असली जमीन मालिक को बाद में पता चलता है कि उसकी जमीन किसी और के नाम रजिस्ट्री हो चुकी है। सरकार का मानना है कि नए नियम में ऐसा धोखाधड़ी पर रोक जो है वो लगेगी और फर्जी रजिस्ट्री कराना मुश्किल होगा। इस बदलाव से आम खरीदारों को भी ज्यादा जो फायदा है वो होगा। जमीन खरीदने से जुड़ा हर लेन देन जो होगा अब सरकारी सिस्टम में दर्ज रहेगा, जिससे विवाद की स्थिति में रिकॉर्ड उपलब्ध जो है वो रहेगा। साथ ही नगद में बड़ी डील कराना कठिन होगा और टैक्स चोरी पर भी आशंका जो है वो जताई जा रही थी, जिस पर अब अंकुश की उम्मीद जो है वो लगाई जा रही है। बाजार को लेकर के अनौपचारिक व्यवस्था से निकल करके एक व्यवस्थित और सुरक्षित प्रणाली की ओर ले जाएगा। अब संपत्ति का सौदा केवल दो पक्षों के बीच समझौता नहीं होगा, बल्कि कानूनी और वित्तीय रूप से दर्ज बड़ी जिम्मेदारी जो है वो होगी। तो देखा आपने कि किस तरीके से आने वाले समय में जो जमीन खरीदने वाले लोग हैं, बेचने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए जो पैन कार्ड है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाने वाला है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एक ही जमीन 10-10 बार अलग अलग लोगों को बेच देते हैं। कई दफा तो उन लोगों को भी नहीं पता चलता है कि हमने ये जमीन किसको बेचा है। लेकिन यही सब धोखाधड़ी, फरेब से रोक लगाने के लिए जो सरकार है ये सख्त रूप अपनाते नजर आ रही है, जो कि बहुत सही है। इसकी प्रशंसा जो है आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अब देखिए कि बिहार सरकार जो है कितनी ज्यादा सख्त हो गई है जमीन खरीद को लेकर के, बिक्री को लेकर के। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।